Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's haunting me. 'Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness. हम सभी अपने इस साल में एंटर करने जा रहे होते हैं और इन सभी उम्मीदों के साथ कि इस साल हम सभी अपना वेट लॉस कर देंगे, अपने सभी कर्जों को चुका देंगे और उन सभी लोगों में हम भी हैं जो अपनी जनवरी के महीने को बहुत ही बेस्ट महीना मानते हैं और उनकी लाइफ को चेंज करने का महीना मानते हैं। पर दुखद बात से ये सभी बड़े बदलाव बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो नए साल पर हम कैसे कारगर बदलाव ला सकते हैं इसके बारे में है। तो और आपको ये बता दें कि ये बदलाव आपको क्यों करने चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ रास्ते में आने वाले इन कठिनाइयों को भी हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात है वो है बदलाव का डर और हमें समय की कमी कि हम इस समय में काम इसको नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाने का डर, बिजी होने का डर, खुद को कम अच्छा समझना और धैर्य कम रखना और बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना। हम सभी के पास इन बदलावों को छोड़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं, कई डर हो सकते हैं, कई डाउट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये सब इम्पॉसिबल नहीं लगने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नहीं लगने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें आना चाहिए टेक स्मॉल स्टेप। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आपने अपने जीवन में जीतने में बहुत ही बड़े परिवर्तनों को ला दिया है, तो आपको यहीं पर आपको ध्यान देने से छोटे स्टेप को उठाना है। जी हाँ दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप अपना कौन सा काम ऐसा कर सकते हैं जो कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर रहे हैं और जो काम बिना रुके आगे आपको ले जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यार छोटे स्टेप को करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है और ये स्टेप्स बहुत ही आसान स्टेप्स होते हैं जिससे कि हमें स्टार्टिंग में बहुत ही खुशी मिलती है। उसके बाद इन स्टेप्स को आपको धीरे धीरे करके बड़ा बनाना चाहिए। तो गाइस, इसके बाद आते हैं दूसरे फैक्ट के ऊपर, जो है अपना एक पर्सनल अकाउंटेंट रखना। जी हाँ दोस्तों, हम अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं एक पर्सनल अकाउंटेंट जो होता है ऑफिस के लिए। हम जहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसा अकाउंटेंट जो हो सकता है आपकी इन कठिनाइयों को दूर करने में मदद कर सकता है, जो आपके टास्क पर नजर रखता है। तो यार, इससे सबसे बेहतरीन हमारे लिए हो सकते हैं हमारे लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड सबसे बेस्ट माने जाए तो हमारी मॉम्स बहुत ही बेस्ट हो सकती हैं इस काम के लिए, क्योंकि वो हमारी ट्यूटर भी हो सकती हैं और हमारी टीचर भी हो सकती हैं। सो गाइस, ये वो मदर हो सकती हैं जो हमारे काम को हर वक्त देखती रहती हैं। तो यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको अपनी सारी डिज़ायर्स यानी कि इच्छाओं को गले लगाना चाहिए। दोस्तों, हम बता दें कि इसके पीछे का फैक्ट ये है कि अगर जो आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके पॉजिटिव थिंकिंग है जो आपको इसको करने के लिए उत्साहती है। जी हाँ दोस्तों, वही फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देखते हैं और गूगल पर भी सर्च करते हैं कि आखिर आपको कैसे इन प्रॉब्लम्स को मिटाना है। तो इसका मतलब अभी भी आप अपने साथ हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो सर, आपने ये भी कर लिया है, अब सबसे ज़रूरी बात है फोकस ऑन द पर्पस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको अपने उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए कि आप आखिर ये क्यों कर रहे हैं। इतनी जल्दी डिसाइड मत करिए कि आपको किसी ने कह दिया है कि आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं, अब आपको स्मोकिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पर ही आपको सोचना चाहिए कि क्या आप इतने सालों से स्मोकिंग कर रहे थे, क्या इसी स्टेप्स को उठाने के लिए कर रहे थे कि आप स्मोकिंग फिर से करने लगेंगे? तो क्या आप बैड हैबिट्स को छोड़ रहे हैं? क्या आप एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं? सभी प्रॉब्लम्स से बचने के तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? तो अब आपके पास मोर एनर्जी है, सेव की हुई मनी है और आपको अब अपने बदबूदार कपड़ों में नहीं सोना पड़ेगा। तो गाइस, मुबारक हो, आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैन बनने के लिए या फिर वुमन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस साल को मेरी तरफ से पूरी बधाई है कि आप अच्छे से जिए और अच्छे से अच्छे इस जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए छोटे स्टेप्स उठाइए। तो यार, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है न्यू ईयर पे आपको कई सारी हैप्पीनेस मिल रही होंगी और इन हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए ये वीडियो थोड़ा सा काम आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।